मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 8 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज PQRS का चित्र आपके सामने है। समचतुर्भुज के विकर्ण P से लेकर R तक 16, Q से लेकर R तक 30 सेंटीमीटर है माना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समकोण पर 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित किस बिंदु पर कर रहे हैं? O पर। तो प्रत्येक कोण जो ये बनेगा, माना इस कोण की बात करें तो ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। और इसके अलावा PO बराबर RO भी होगा। O इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु होगा और O इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु होगा। तब तो समान दो भागों में बटेंगे दोनों विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर आधा आधा कर देते हैं। तो हमें PR पता है, माना PR लंबाई में बड़ा विकर्ण है तो इसको हम 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो P से लेकर O तक कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और S से लेकर Q तक 16 सेंटीमीटर है बराबर विकर्ण, तो ये हो गया S से लेकर O तक 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये पता चल गया कि POS जो है समकोण त्रिभुज है, तो फिर आसानी से आप PS निकाल सकते हैं। अब चूंकि ये समचतुर्भुज है, अगर आपने एक भुजा निकाल ली तो चारों भुजाएं आपको मिल गई, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लिखेंगे समचतुर्भुज, अगर आपको गुण पता है तब भी आप नोट कर लीजिए, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर, समकोण माने 90 अंश, समकोण पर समद्विभाजित समान दो भाग, समद्विभाजित का मतलब समान दो भाग समद्विभाजित होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या क्या पता चला? कोण SOP बराबर 90 अंश और PO बराबर बड़े विकर्ण 30 सेंटीमीटर का आधा, क्योंकि हमारे चित्र में PR की लंबाई अधिक दिख रही है तो 15 सेंटीमीटर, और दूसरा SO बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम आसानी से समकोण त्रिभुज, चारों त्रिभुज समकोण हैं तो आप किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं। POS में क्या पता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कैसे? बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण क्या है इसके सामने के लिए? PS का वर्ग आधार SO का वर्ग लिख लीजिए, तो लंब हो जाएगा PO का वर्ग। लंब और आधार को आप आपस में बदल भी सकते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है इसलिए वो नहीं बदली जा सकती है। तो PS का मान हमें निकालना है, तो PS का वर्ग बराबर SO आपको पता है 8 का वर्ग धन PO पता है 15 का वर्ग। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? PS का वर्ग बराबर 8 अट्ठे 64 और 15 को 15 से गुणा कर चुके हैं आप। 15 गुणों 15 से गुणा करके आपको मिलता है 225, और इन दोनों को गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 289। 5 4 9 6 2 8, और 289 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसके, तो आप इसमें पाएंगे कि 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई पर 9 है। 8 2 10 9 19, जोड़ के 19 आ रहा है तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 चौको 28, फिर 9 बच जा रहा है तो 7 का 7 का नहीं जा रहा है, फिर 9 2 11 में से 8 घटाया 11 का नहीं जा रहा है, 11 के बाद 13 दूना 26 बचा 2 9, 13 का भी नहीं जा रहा है, 13 के बाद 17 17 1 का 17 है, बचा 11, 17 7 119, 17 का भाग चले जा रहा है, 17 1 का 17, 17 7 119, फिर 17 का। तो हम PS स्क्वायर को लिख रहे हैं 17 गुणा 17 के रूप में, तो PS बराबर क्या हो जाएगा? जोड़े में से एक संख्या
PS का मान 17 सेंटीमीटर। तो आपको भुजा मिल गई समचतुर्भुज की 17 सेंटीमीटर। तो अब समचतुर्भुज है तो परिमाप बराबर, जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों ओर से आपने बराबर माप लेनी पड़ेगी, तभी जाके पूरा समचतुर्भुज घेरा जाएगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा होता है। और भुजा आपको मिल चुकी है, तो 4 गुणा 17, 17 चक्को 68 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज और आयत का आपको ये गुण पता होना चाहिए, तब आप समचतुर्भुज और आयत पर आधारित प्रश्न को भी बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हल कर पाएंगे।